जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं पंडित का श्राप की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। धूप अपने चरम पर थी। आसमान निःशब्द और जलता हुआ प्रतीत हो रहा था, परंतु धर्मसभा का मंडप ठंडा था, ज्ञान की शीतलता से, और साथ ही वहां बैठे पंडित देव शर्मा की कठोर दृष्टि से। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। ललाट पर रेखाएं थीं जो तप और तपस्या की नहीं, बल्कि गौरव और घमंड की थीं। वे उस सभा के सबसे युवा परंतु सबसे सम्मानित विद्वान थे। उनके वेदों पर अधिकार, शास्त्रों पर पकड़ और शब्दों पर अनुशासन उन्हें अतुलनीय बनाता था। जब वे बोलते तो श्रोताओं की सांसें थम जातीं और बड़े-बड़े विद्वान मौन हो जाते। देव शर्मा का बचपन एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में बीता था। उनका जन्म एक आम ग्रामीण कुटिया में हुआ था, जहां अन्न की कमी पर संस्कारों की प्रचुरता थी। उनके पिता एक छोटे मंदिर के पुजारी थे, जो अक्सर भूखे रहकर भी वेदों का पाठ करते और देवताओं की पूजा में लगे रहते। बालक देव शर्मा ने 5 वर्ष की आयु में ही मंत्रों का उच्चारण आरंभ कर दिया था। गांव के बाहर एक पुराने और खंडहर हो चुके गुरुकुल में जब उसने अकेले बैठकर अग्निहोत्र किया, तो लोगों ने उसे अग्निपुत्र कहना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में एक वृद्ध आचार्य आए, जिनकी आंखें धुंधली थीं, पर अंतर्दृष्टि तीव्र। उन्होंने बालक देव शर्मा को देखा और पहचान लिया कि यह बालक साधारण नहीं है। वे उसे अपने साथ महान गुरुकुल ले गए, जहां केवल विशेष प्रतिभा वाले ब्रह्मचारी ही शिक्षा प्राप्त करते थे। वहां वर्षों तक देव शर्मा ने स्वाध्याय किया, कठिन तप किया, वनों में दिन रात एक पांव पर खड़े होकर ध्यान लगाया। वेद, उपनिषद, ज्योतिष, दर्शन, आयुर्वेद, सब कुछ उनके मस्तिष्क में बहता था, जैसे नदी में जल। गुरुजन उनके आगे नतमस्तक थे। समय बीता और देव शर्मा ने पूरे देश में अपना नाम स्थापित कर लिया। राजा महाराजाओं से लेकर साधु सन्यासियों तक सभी उन्हें आदर देते। उनकी वाणी से निकले हुए श्लोक मानो स्वर्ग के द्वार खोलते थे। परंतु धीरे धीरे ज्ञान के साथ साथ उनके भीतर एक और अग्नि जलने लगी, अहंकार की। उन्हें यह विश्वास हो गया कि इस पृथ्वी पर उनसे श्रेष्ठ ज्ञानी कोई नहीं। उनका तप, उनका त्याग, उनकी साधना, सब कुछ उन्हें दूसरों से ऊंचा बनाती थी। और यही वह दिन था जब धर्म सभा में एक अनजान याचक आया। वह याचक साधारण वस्त्रों में था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में करुणा और हाथ में एक टूटी माला। सभा में सैकड़ों विद्वान बैठे थे, पर याचक सीधे देव शर्मा की ओर बढ़ा और अत्यंत विनम्र स्वर में बोला, हे पूज्यवर, क्या आप मुझे धर्म का सही अर्थ समझा सकते हैं? वह धर्म जो शास्त्रों से परे है और मनुष्य के भीतर बसता है। देव शर्मा हंसे, फिर कड़क स्वर में बोले, धर्म का उपदेश देने के लिए केवल लंगोट और भिक्षा की झोली नहीं चाहिए। धर्म के लिए ज्ञान चाहिए, और वह मेरे जैसा विद्वान ही बता सकता है, कोई साधारण याचक नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। याचक ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी धर्म ज्ञान में नहीं, व्यवहार में छिपा होता है। कभी धर्म मौन में प्रकट होता है, न कि वाद विवाद में। आप में बहुत ज्ञान है देव शर्मा, परंतु शायद उतनी ही कमी करुणा की है। देव शर्मा का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने कहा, एक अज्ञानी मुझे करुणा सिखाएगा? क्या तू पागल है? जा, यहां से चला जा। ये स्थान केवल श्रेष्ठ जनों के लिए है, भिक्षुओं के लिए नहीं। याचक ने कोई क्रोध नहीं दिखाया। वह खड़ा रहा और बोला, यदि यह सभा केवल घमंड का मंच बन चुकी है, तो मेरा यहां कोई काम नहीं। परंतु ध्यान रखना, एक दिन तुम्हारा घमंड तुम्हारे ज्ञान को भस्म कर देगा, और उस दिन तुम स्वयं उस धर्म को खोजने निकलोगे जिसे तुमने आज ठुकराया है। देव शर्मा ने व्यंग्य में कहा, कौन है तू जो मुझे शाप देता है? क्या तू स्वयं धर्म है? याचक मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो मानो वक़्त के पार से आती थी, और फिर वह चला गया जैसे वह कभी आया ही नहीं था। उस दिन के बाद देव शर्मा फिर कभी पूर्ववत नहीं रहे। उनके ध्यान में शांति नहीं थी, उनके शास्त्रों में समाधान नहीं था। उनके मंत्र अब गूंजते तो थे, पर मन को नहीं छूते। उनके भीतर कुछ टूट चुका था, या कहें
कुछ जाग गया था, किंतु यह तो केवल प्रारंभ था। शाप अभी फलित नहीं हुआ था। वह धीरे धीरे अपना असर दिखाने वाला था, धर्म के सबसे ज्ञानी व्यक्ति को धर्म की सबसे कठिन परीक्षा में डालने के लिए। धूप उस दिन भी तीखी थी, पर अब पंडित देव शर्मा के भीतर जो तपन थी, वह सूर्य से कहीं अधिक भयंकर थी। धर्म सभा में याचक के अपमान के बाद उन्होंने मान लिया कि उन्होंने एक ढोंगी को भगा दिया है, कोई पागल, कोई साधु की वेशभूषा में छलिया। परंतु उसी रात देव शर्मा के जीवन में कुछ ऐसा घटा जो उन्हें वर्षों में पहली बार असहज कर गया। नींद नहीं आई। वे बार बार करवटें बदलते, आंखें मूंदते, फिर चौंक उठते। याचक का स्वर, तुम्हारा घमंड तुम्हारे ज्ञान को भस्म कर देगा, बार बार उनके कानों में गूंजता। उन्होंने दीप जलाया, वेद खोले, मंत्रों का जाप किया, पर वह स्वर जैसे उनकी आत्मा में बैठ चुका था। और तब ठीक मध्य रात्रि में हवा थमी और कमरे में एक अजीब सी कंपन फैल गई। दीपक की लौ एकदम स्थिर हो गई और सामने वह याचक खड़ा था। देव शर्मा चौंक उठे, पर याचक की आंखों में कोई भय नहीं था, बस अग्नि थी, शांत लेकिन भस्म कर देने वाली। मैं तुझे शाप देने नहीं आया था, वह बोला, पर तूने मेरा अपमान नहीं, सत्य का अपमान किया है। अब शब्दों की आग तुझे भस्म करेगी। जिस ज्ञान को तू अपनी शक्ति समझता है, वही तेरी कमजोरी बनेगा। तेरा मन उलझेगा उसी में, और तू खोजता रह जाएगा अर्थ वहां, जहां सिर्फ शब्द होंगे, भाव नहीं। तुझे शाप देता हूं, तेरा ज्ञान तुझे धोखा देगा। तू जितना अधिक जानने का प्रयास करेगा, उतना ही अपने आप से दूर होता जाएगा। अंत में तू अपने ही ज्ञान से हार जाएगा, और वहीं से तेरा पुनर्जन्म आरंभ होगा, यदि तेरा हृदय स्वीकार कर सका। देव शर्मा ने क्रोधित होकर शंखनाद किया। ये मात्र एक खोखली धमकी है। तू कोई साधु नहीं, बस एक मायावी है। मुझे कोई शाप नहीं लग सकता। मैं यज्ञों का अग्निपुत्र हूं। याचक मुस्कराया एक बार फिर, और जैसे ही वह लुप्त हुआ, एक तेज हवा ने कक्ष की सारी पुस्तकों को उड़ा दिया। अग्नि शांति से जलती रही, पर अब उसमें कोई आभा नहीं थी, मानो वह मात्र धुआं बन चुकी हो। अगले दिन धर्म सभा फिर बैठी, और देव शर्मा ने वहां उसी आत्मविश्वास से वेद पाठ आरंभ किया। परंतु कुछ बदला हुआ था। उनकी वाणी में वो प्रवाह नहीं था, उनके शब्दों में वो शक्ति नहीं, जैसे कोई रचना बिना आत्मा की हो। श्रोताओं ने देखा, आज देव शर्मा कुछ अलग हैं, कुछ थके हुए, कुछ भ्रमित। ये केवल शुरुआत थी। कुछ ही समय में उन्होंने अनुभव किया कि वेदों की रचाएं, जो उनके मस्तिष्क में प्रवाहित थीं, अब उलझने लगी थीं। उन्हें कई मंत्र याद आते, पर क्रम बिगड़ जाता। उनके प्रवचनों में गूढ़ ज्ञान होता, पर उनमें कोई सार नहीं रह गया था। लोग उनकी विद्वता की प्रशंसा तो करते, पर अब उनका अनुसरण नहीं करते। फिर एक दिन, जब उन्होंने एक यज्ञ में मुख्य ब्राह्मण बनना था, वे मंत्र भूल गए। सभा में मौन छा गया। शिष्यों ने उन्हें संकेत दिए, ग्रंथ पास किए, पर देव शर्मा की आंखें शून्य में थीं, जैसे वे कुछ देख रहे हों, पर समझ नहीं पा रहे हों। उस रात उन्होंने अपने गुरुकुल के एकांत में जाकर शुद्ध चित्त से ध्यान करने का प्रयास किया, पर ध्यान टूटता रहा। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित तो हुई, पर उसका धुआं बार बार उनकी आंखों में आकर जलन देने लगा, मानो प्रकृति भी उन्हें अब स्वीकार नहीं कर रही थी। शब्दों की आग धीरे धीरे उनके चारों ओर फैल रही थी। वे जितना उन्हें समझने की कोशिश करते, उतना ही अधिक वे भ्रम में डूबते। शास्त्र उनके लिए अब ज्ञान नहीं, पहेली बन चुके थे। उनके शिष्य, जो कभी श्रद्धा से उन्हें पूजते थे, अब निराशा से दूर होने लगे। देव शर्मा को पहली बार लगा, शायद वह याचक साधारण नहीं था, शायद वह स्वयं सत्य था। पर उनका हृदय अभी भी स्वीकार नहीं कर सका था कि यह श्राप प्रभावी हो सकता है। अहंकार का एक छोटा सा कोना अभी भी जीवित था, पर आग जब भीतर लगती है, तो धुआं सबसे पहले आत्मा को घेरता है। देव शर्मा उस धुएं से लड़ते रहे, अनिश्चित, थके हुए और धीरे धीरे अकेले। पंडित देव शर्मा के गुरुकुल में पहले जहां मंत्रों की गूंज होती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता। अग्निकुंड में जो अग्नि कभी आकाश को छूती थी, अब बस धीमी चिंगारियों में सिसकती थी। पहले जो विद्यार्थी उनकी एक दृष्टि से ही नतमस्तक हो जाते थे, वे अब चुपचाप अपना सामान समेटकर लौटने लगे थे।
कोई कुछ कहता नहीं, पर सभी की आंखों में एक ही बात थी, अब हमारे गुरु पहले जैसे नहीं रहे। देव शर्मा को ये सब दिखाई देता था, लेकिन उनका हृदय इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उन्होंने अपने भीतर की विफलता को बाहरी दोषों पर थोपना शुरू कर दिया। कभी वे ग्रहों को दोष देते, कभी सेवकों की सेवा में त्रुटियां ढूंढते। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। वे अब शांति से संवाद नहीं करते, आदेश देते, डांटते और क्रोधित हो उठते। और तभी घटनाएं और अधिक भयावह रूप लेने लगीं। गांव में अचानक वर्षा रुक गई। खेत सूखने लगे, तालाबों का जलस्तर गिरने लगा। ब्राह्मणों ने पंचांग देखा और आशंका जताई कि कोई धर्म विरुद्ध शक्ति गांव में सक्रिय हो चुकी है। कुछ वृद्धजनों ने कहना शुरू कर दिया, जब से देव शर्मा ने उस साधु का अपमान किया है, कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। देव शर्मा को यह सुनकर और क्रोध आया। उन्होंने तुरंत एक विशाल शांति यज्ञ का आयोजन किया, पूरे गांव के सामने अपने खोए गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास। वे चाहते थे कि यह यज्ञ इतना भव्य हो कि सारे शंकालु मुंह बंद कर लें। पर यज्ञ आरंभ होते ही संकट की लहरें उमड़ने लगीं। पहले दिन अग्नि प्रज्वलित होते ही आकाश में काले बादल घिर आए, पर वर्षा नहीं हुई, केवल तूफान आया। दूसरे दिन आहुति के लिए जो गाय लाई गई थी, वह अचानक उग्र हो उठी और यज्ञ स्थल से भाग गई। तीसरे दिन जब देव शर्मा वेदों का उच्चारण कर रहे थे, तो उनके मुंह से सही मंत्र की जगह उलझे हुए अपूर्ण शब्द निकलने लगे। सभा में उपस्थित पंडितों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह केवल विघ्न नहीं था, यह अपशकुन था। देव शर्मा का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने यज्ञ को बीच में ही रोक दिया और सभी को धिक्कारते हुए कहा, तुम सबकी श्रद्धा में दोष है, मेरे मंत्रों में नहीं। ये सब तुम लोगों की नकारात्मकता का फल है। गांव वाले धीरे धीरे लौटने लगे, पर अब वे पंडित को दिव्य नहीं, दुराग्रही कहने लगे थे। एक रात जब चांदनी अपनी पूर्णता में थी और पूरा गांव शांति में सोया था, देव शर्मा के कक्ष में अचानक गंध फैलने लगी, धुएं और राख की। उन्होंने देखा, उनकी सबसे प्रिय पोथियां ऋग्वेद, सामवेद, ब्रह्मसूत्र जलने लगी थीं। स्वयं अग्नि के बिना वे ग्रंथ धू धू कर भस्म हो रहे थे, मानो स्वयं ज्ञान उन्हें त्याग रहा हो। वे चीखे, पर कोई सुनने नहीं आया। गुरुकुल अब लगभग वीरान था। और तब उस राख में उन्होंने एक आकृति देखी, वही याचक, बस एक क्षण को, और वह फिर गायब हो गया। अब देव शर्मा के मन में भय का अंकुर उगने लगा था, परंतु वह अभी भी उसका नाम श्राप नहीं लेना चाहते थे। उनका अहंकार, जो अब तक चट्टान सा अडिग था, उन्हें सच्चाई से दूर बनाए रखता। वे सोचते, मैंने इतना तप किया है, मेरे जैसे ज्ञानी पर कोई साधु विजय पा सकता है क्या? पर शायद अब ये ज्ञान नहीं, अज्ञान की लड़ाई थी। अगले कुछ दिनों में उनके शेष शिष्य भी गुरुकुल छोड़ गए। कुछ ने चुपचाप प्रस्थान किया, कुछ ने जाते जाते बस इतना कहा, गुरुदेव, अब आपके शब्दों में वह प्रकाश नहीं जो कभी मार्ग दिखाया करता था। अब देव शर्मा अकेले थे। उनका गुरुकुल निर्जन हो चुका था। उनके हाथों में केवल वही बचा था जिससे वे सबसे अधिक प्रेम करते थे, शब्द। पर अब वही शब्द उनके शत्रु बन चुके थे। वे मंत्र पढ़ते, पर अर्थ बदल जाते। वे प्रवचन देते, पर अंत में स्वयं ही उलझ जाते। और अंततः वे स्वयं से भागने लगे। वे पर्वतों में भटकने लगे, वनों में जाकर साधना करने लगे, नए गुरु खोजने का प्रयास किया, पर कोई उन्हें शिष्य नहीं बनाता। उनके नाम की जो महिमा कभी दूर दूर तक फैली थी, अब उसी नाम के साथ अंधकार जुड़ चुका था। कभी धर्म का प्रकाश थे, आज अधर्म के अंधकार में गुम हो चुके थे। एक तूफानी रात थी। आकाश बिजली से फट रहा था और धरती कांप रही थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी पुराने रण का हिसाब चुकता कर रही हो। पंडित देव शर्मा उस समय एक निर्जन वन में एक गुफा में साधना कर रहे थे। उन्होंने कई दिनों से अन्न नहीं खाया था। उनका शरीर दुर्बल हो चुका था और आंखों के नीचे अंधकार स्थायी हो गया था। फिर भी वे लगातार एक ही मंत्र जपते रहे, वही मंत्र जिसे वे भूल गए थे। शायद किसी कोने में उन्हें आशा थी कि वह एक मंत्र उन्हें फिर से ज्ञान की ओर ले जाएगा। पर वह मंत्र अब उनके अधरों से निकलता तो था, पर जैसे उसकी आत्मा अब उनके भीतर जीवित नहीं थी। तभी एक भारी गर्जना हुई।
गुफा के बाहर एक विशाल वृक्ष आकाशीय बिजली से चिर गया और उसकी लपटें गुफा के मुहाने तक पहुंच गईं। देव शर्मा ने बाहर भागने का प्रयास किया, पर पत्थर गिरने लगे। उन्होंने हाथों से रक्षा की, परंतु उनके शरीर पर एक बड़ा शिलाखंड गिरा और वहीं उसी अग्निकुंड की तपती राख के बीच उनका अंत हो गया। उनकी मृत्यु कोई साधारण अंत नहीं थी, वह एक संकल्प की असफलता थी, एक जीवन की विफलता जो अपने घमंड के कारण सत्य को न देख सकी। लेकिन मृत्यु केवल विराम नहीं थी। जब अग्नि ने उनके शरीर को भस्म किया, उनके पापों का बोझ उनके आत्मा पर चिपका रहा। कोई युगों तक की साधना उनके भीतर थी, परंतु अधूरा बोध और अपमानित सत्य का श्राप, ये दोनों उन्हें पुनः जन्म लेने को विवश कर गए। कई वर्षों बाद एक दूसरे गांव में एक निर्धन किसान की झोपड़ी में एक बालक जन्म लेता है। उसकी मां एक विधवा थी, जिसका सहारा बस वही शिशु था। उसका नाम रखा गया गोपाल। गोपाल साधारण बालक नहीं था, उसमें गहराई थी, एक अजीब सी शांति और गंभीरता। कभी कभी वह स्वयं ही मिट्टी में से त्रिकोण खींचता, मंत्र जैसा कुछ बड़बड़ाता, परंतु न कोई सिखाता न समझता। गांव वाले कहते, ये लड़का थोड़ा अलग है, शायद किसी पूर्व जन्म का पंडित रहा हो। गोपाल गरीब था, परंतु उसे धर्मशास्त्रों में असाधारण आकर्षण था। गांव के मंदिर में जो पुराना पुरोहित था, वह रोज शाम को वेद पाठ करता। गोपाल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूरी तन्मयता से सुनता। एक दिन पुरोहित ने पूछा, तू रोज यहां आता है, कुछ समझ आता है? गोपाल बोला, शब्द तो समझता हूं पर अर्थ नहीं। पर कुछ भीतर हिलता है जब मैं सुनता हूं। वह वाक्य पुरोहित को चौंका गया। उसने गोपाल को शिष्य बना लिया। गोपाल ने वही वेद, वही उपनिषद, वही धर्मसूत्र फिर से पढ़ने शुरू किए, जिन्हें वह अपने पिछले जन्म में तुच्छ मान चुका था। पर अब उसके भीतर अहंकार नहीं था, केवल प्रश्न थे, जिज्ञासा थी और एक मौन पीड़ा, जिसका उसे कारण ज्ञात नहीं था, पर बोझ सा लगा रहता। जब गुरु उसे कोई श्लोक सिखाते, गोपाल सिर झुकाकर कहता, मैंने इसे पहले कहीं सुना है, पर ठीक ठीक याद नहीं। उसके गुरु मुस्कुराते, कभी कभी आत्मा पुराने संस्कार लाती है। गोपाल दिन में खेतों में काम करता और रात को ताड़पत्रों की जोत पर दीपक की लौ में धर्मशास्त्र पढ़ता। उसके जीवन में अब कोई यज्ञ मंडप नहीं, कोई राजसभा नहीं, केवल मिट्टी, श्रम और सच्ची श्रद्धा थी। पर हर बार जब वह किसी वेद में डूबता, कोई छवि उसकी आंखों में उभरती, एक सभा, एक साधु, एक झुलसा हुआ ग्रंथालय। वह समझ नहीं पाता, पर धीरे धीरे वह जानने लगा, उसका जीवन केवल सीखने का नहीं, कुछ भूल सुधारने का भी है। अब उसे वही मार्ग चलना था जो उसने कभी झुठलाया था, वही ज्ञान फिर से अर्जित करना था, पर इस बार अहंकार के बिना, विनम्रता से, सेवा से। एक जीवन जो कभी पंडित के घमंड से भरा था, अब दरिद्र बालक की तपस्या बन चुका था। शुरुआत हो चुकी थी एक नए देव शर्मा की। पर क्या यह गोपाल, जिसने अब तक केवल श्रम और अध्ययन देखा था, कभी जान पाएगा कि वह कौन था? और क्या वह इस बार उस अधूरे प्रश्न का उत्तर खोज पाएगा जो एक याचक ने उससे पूछा था, धर्म क्या है? गोपाल अब किशोर हो चुका था। उसके नेत्रों में एक ऐसी गहराई थी जिसे गांव के लोग अक्सर अनकहा रहस्य कहते थे। जहां अन्य लड़के खेलते, शोर करते, हंसी ठिठोली में समय बिताते, वहीं गोपाल अपनी छोटी सी झोपड़ी में दीपक की पीली लौ के सामने बैठा ताड़पत्रों को पढ़ा करता। उसका जीवन कठिन था, दिन भर खेतों में मजदूरी और रात को शास्त्रों का अध्ययन। पर उसके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती, जैसे उसे कोई अदृश्य ऊर्जा दिशा दे रही हो, कोई भीतर की पुकार जो हर पीड़ा को तपस्या बना रही थी। वह अब जानने लगा था, ज्ञान शब्दों का ढेर नहीं होता। वेदों की रचाई केवल उच्चारण से नहीं, भावना से फलित होती है। और यह भावना, वह देख चुका था, उससे कैसे पहले छूट गई थी। उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ था, जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाया था, पर हर दिन, हर अनुभव उसे उसी बिंदु तक धीरे धीरे ले जा रहा था। एक दिन वह एक निर्जन स्थल पर ध्यान में बैठा था, एक प्राचीन वृक्ष के नीचे, जहां एक सूखी नदी बहती थी। वहां उसे अचानक एक विचित्र अनुभूति हुई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और देखा, धुंधली सी एक सभा, एक गर्जना करता स्वर और एक वृद्ध याचक, जिसकी आंखों में शांत अग्नि थी। वह चौंक कर उठा,
सांसें तेज थीं, पर मन शांत। उस दिन से उसने अपनी साधना की दिशा बदल दी। अब वह केवल पढ़ता नहीं था, अब वह सेवा करने लगा था। जो वृद्ध, भूखे, अपाहिज गांव में उपेक्षित थे, वह गोपाल को अपनी पीड़ा सुनाने लगे। वह चुपचाप उनकी सेवा करता, पानी देता, भोजन जुटाता और सायंकाल उनके पैरों के पास बैठकर उन्हें कथा सुनाता। हर सेवा के बाद वह ध्यान करता और एक ही प्रार्थना करता, हे ईश्वर, मेरा ज्ञान यदि सच्चा है तो मुझे उस अधूरे उत्तर तक पहुंचा दे जिसे मैंने कभी तिरस्कृत किया था। धीरे धीरे गांव वालों की दृष्टि में गोपाल मात्र एक होशियार लड़का नहीं, बल्कि एक संवेदनशील आत्मा बन गया। एक दिन एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, तुम में जो तेज है वह किसी एक जन्म की कमाई नहीं हो सकती। तुम्हारा मार्ग किसी विशेष उद्देश्य से जुड़ा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे कष्टों की जड़ क्या है? गोपाल मौन रहा, फिर बोला, मुझे लगता है मैंने कभी किसी को बहुत गहरा दुख दिया था, शायद उसी को ठीक करने आया हूं। ब्राह्मण बोले, यदि तुम यह समझ चुके हो तो अब समय है श्राप को काटने का। और वह कटेगा, न केवल सेवा से बल्कि तप से। उस दिन से गोपाल ने तप आरंभ किया। वह सूर्योदय से पूर्व उठता, एकांत वन में जाकर समाधि लगाता, भोजन त्याग कर केवल जड़ी बूटियों और जल पर जीवन व्यतीत करता। उसका शरीर दुर्बल होता गया, पर मन और प्रबल हो गया। वह अब वेद नहीं पढ़ता था, वे उसे भीतर से स्वतः समझ आने लगे थे। शब्द अब मंत्र बन चुके थे और मंत्र अब साधना। वह जान चुका था कि ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था है करुणा, बिना प्रश्न, बिना मूल्य, बिना अभिमान। और फिर एक रात, जब वह ध्यान में बैठा था, उसे एक बार फिर वही याचक दिखाई दिया। पर अब वह वृद्ध नहीं था, उसका स्वर दिव्य था, स्वरूप तेजस्वी। और उसने गोपाल से कहा, अब तू तैयार है। तूने अपने कर्मों का भार समझा, सेवा की अग्नि में उसे जलाया और अपने भीतर करुणा को स्थान दिया। अब तेरा श्राप भस्म हो चुका है। पर ध्यान रखना, ज्ञान अब भी अग्नि है, उसे केवल दीपक की तरह जलाना, अग्निकुंड मत बनाना। गोपाल ने सिर झुकाया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पश्चाताप नहीं, बल्कि मोक्ष के। उस दिन गांव में एक विचित्र बात हुई। आकाश में हल्की वर्षा हुई, जबकि मौसम शुष्क था। एक सूखी नदी जो वर्षों से ठहरी थी, उसमें जल बहने लगा। लोग बोले, यह वर्षा किसी पुण्य आत्मा की तपस्या का फल है। और किसी ने देखा, गोपाल, जो वर्षों से अपने आप में डूबा था, अब गांव के हर घर जाकर बच्चों को शिक्षा देने लगा था। न धर्म का दंभ, न वेदों की झलक, बस सरल कथाएं, करुणा से भरे वाक्य और वह मुस्कान जो केवल एक शुद्ध हो चुकी आत्मा के मुख पर खिल सकती है। पंडित देव शर्मा का श्राप अब गोपाल की करुणा की अग्नि में जल चुका था। पर यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब गोपाल को उस स्थान पर जाना था जहां उसने किसी को अपमानित किया था, जहां उसके ज्ञान ने धर्म को झुठलाया था। और वहीं से प्रारंभ होगी आत्मा की अगली परीक्षा। वर्षों बीत गए। गोपाल अब वह बालक नहीं रहा था जो धूल में बैठकर मंत्रों की प्रतिध्वनि खोजता था। वह अब एक तपस्वी था, परंतु बिना किसी घोषणा के। उसका चेहरा तेजस्वी था, परंतु उसमें अभिमान नहीं, केवल एक शांत प्रकाश जो दूसरों को अपने भीतर झांकने को प्रेरित करता। ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी, पर वह कभी अपने को गुरु नहीं कहता। वह गांव गांव घूमता, लोगों को धर्म के नाम पर फैले भय से मुक्त करता, मंदिरों में गूंजती रटी रटाई आवाजों में छुपे भावों को उजागर करता। पर एक दिन उसके भीतर फिर वही आवाज गूंजी, धीमी मगर स्पष्ट, वक्त आ गया है। जहां से यात्रा शुरू हुई थी वहीं लौटने का। गोपाल चल पड़ा। वही वनपट, वही गलियां, जहां कभी उसके पिछले जन्म के चरण पड़े थे, अब वे उसके नए चरणों को आमंत्रित कर रही थीं। कई वर्षों बाद वह फिर उसी धर्म सभा पहुंचा जहां कभी पंडित देव शर्मा ने उस अज्ञात याचक को अपमानित किया था। वह मंडप अब वैसा भव्य नहीं था। समय ने उसके खंभों को कमजोर किया था, दीवारों पर काई चढ़ चुकी थी। पर वहां अब भी शास्त्रों की गूंज थी। नए पंडित, नए शिष्य, लेकिन वही पुराना उद्देश्य, धर्म की व्याख्या। सभा में प्रवेश करते हुए गोपाल ने देखा, एक बालक मंच पर वेद पाठ कर रहा था, उसी भाव से, उसी गर्व के साथ जैसा उसने कभी देखा था। और तभी कुछ क्षणों के लिए गोपाल को लगा
वह बालक स्वयं उसका ही अतीत है। सभा समाप्त होने के बाद गोपाल धीरे से मंच पर गया। लोगों ने उसे पहचान लिया। वही साधु जो तपस्वी है पर उपदेश नहीं देता। उससे किसी ने पूछा, आपका संदेश क्या है? गोपाल ने उत्तर दिया, ज्ञान जब तक दूसरों के लिए दीपक न बने, वह केवल अंधकार की ज्वाला है। धर्म जब तक करुणा से नहीं जुड़ता, वह केवल तर्कों का बोझ है। और जब तक हम स्वयं को सबसे ऊपर समझते हैं, तब तक हम सबसे नीचे होते हैं। एक वृद्ध विद्वान ने पूछा, तो क्या अब तुम्हारा शाप समाप्त हुआ? गोपाल मुस्कुराया। वह वहीं बैठ गया, भूमि को स्पर्श किया और कहा, क्या शाप बाहर से आता है या भीतर से उपजता है? क्या मोक्ष अंत है या एक द्वार जहां से आत्मा फिर नया प्रश्न पूछती है? और तभी सभा में एक आकृति प्रकट हुई, वही दिव्य याचक। अब न वृद्ध न युवा, वह प्रकाश का पुंज था जिसमें स्वर था, दृष्टि थी, लेकिन कोई नाम नहीं। लोगों को वह दिखाई नहीं दिया, पर गोपाल जानता था, यह वही है जिसने उसे चिताया था, डांटा था और अंततः मुक्त किया। प्रकाश के उस रूप ने कहा, तू अब समझ गया है कि ज्ञान केवल तब तक अर्थ रखता है जब तक वह किसी और की पीड़ा को कम कर सके। तूने मेरा अपमान नहीं किया था, तूने स्वयं को छोड़ा था। अब तू वापस लौटा है, पूर्ण होकर। गोपाल की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उस क्षण उसका मन, उसका कर्म और उसकी आत्मा एक हो गए। आकाश में हल्की वृष्टि हुई। सभा मौन हो गई। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि शब्द आवश्यक नहीं थे। एक शांति थी जो सभी के भीतर उतर गई। गोपाल वहीं बैठ गया, भूमि पर, अपनी आंखें मूंद लीं, और उसका शरीर धीरे धीरे एक प्रकाश में बदल गया, जैसे अग्नि बिना जलाए उसे शुद्ध कर रही हो। और फिर वह विलीन हो गया। किसी ने पूछा, क्या वह मोक्ष को प्राप्त हुआ? किसी वृद्ध ने उत्तर दिया, शायद। पर कभी कभी मोक्ष एक नया बीज होता है, नया जन्म, एक नई चेतना जो किसी और के भीतर पनपने को तैयार हो। शायद वह फिर लौटेगा जब किसी सभा में ज्ञान फिर से अहंकार बन जाएगा। और तब एक याचक फिर पूछेगा, धर्म क्या है? क्या यह श्राप का अंत था या आत्मा की अगली शुरुआत? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।